गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 11। चिंता परिमेय च प्रलयन्तम उपाश्रिता कामोपु परमा वदिति निश्चिता। चिंताम अप्रमेयम च प्रलयन्तम उपाश्रितः कामोपभोग परमात्वदिति निश्चय। चिंताम चिंताएं अप्रमेयम अनंत च तथा प्रलयंतम मृत्यु तक उपाश्रिता शरण लेने वाला काम उपभोग इच्छाओं की संतुष्टि परमा जीवन का उद्देश्य अतावत स्थिर इति इस प्रकार निश्चित पूर्ण आश्वासन के साथ। चिंताम अप्रमेयम च प्रलयंतम उपाश्रितः काम उपभोग परमत्वदिति निश्चितः। अनुवाद, वे अंतहीन चिंताओं से ग्रस्त हैं जो केवल मृत्यु के साथ समाप्त होती हैं। फिर भी वे पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि इच्छाओं की संतुष्टि और धन का संचय जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। भौतिक रूप से इच्छुक लोग अक्सर आध्यात्मिक मार्ग को इस आधार पर अस्वीकार कर देते हैं कि यह बहुत बोझिल और श्रमसाध्य है और अंतिम लक्ष्य बहुत दूर है। वे दुनिया के उस रास्ते पर चलना पसंद करते हैं जो तत्काल संतुष्टि प्रदान करने का वादा करता है, लेकिन वे सांसारिक दिशा में और भी अधिक संघर्ष करते हैं। भौतिक उपलब्धियों की चाहत उन्हें सताती है और वे अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं अपनाते हैं। जब कोई प्रिय वस्तु प्राप्त हो जाती है तो क्षण भर के लिए उन्हें राहत का अनुभव होता है, लेकिन फिर नई पीड़ा शुरू हो जाती है। उन्हें वस्तु छिन जाने की चिंता रहती है और उसे बनाए रखने के लिए वे परिश्रम करते हैं। अंततः जब आसक्ति की वस्तु से अपरिहार्य अलगाव हो जाता है तो केवल दुख होता है। इस प्रकार ये कहा गया है, या चिंता भुवि पुत्र पौत्र भारण व्यापार संभाषण या चिंता धन धान्य यशसाम लाभ है सदा जायते सा चिंता यदि निंदन पदद्वंद्वर विंदीक्षणम का चिंता यमराज भीम सदन द्वारा प्रयाणे विभोग सुक्ति सुधाकर V3। लोग सांसारिक प्रयासों में अनकही चिंताओं और तनाव का अनुभव करते हैं। बच्चों और पोते पोतियों का पालन पोषण करना, व्यापार में संलग्न होना, धन और खजाना जमा करना और प्रसिद्धि प्राप्त करना। यदि वे श्री कृष्ण के कमल चरणों के प्रति प्रेम विकसित करने के लिए समान स्तर का लगाव और चिंता दिखाते हैं तो उन्हें फिर कभी मृत्यु के देवता यमराज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वे जीवन और मृत्यु के चक्र को पार कर जाएंगे। लेकिन आसुरी मानसिकता वाले लोग इस स्पष्ट तथ्य को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि आश्वस्त होती है कि सांसारिक सुख ही आनंद का उच्चतम अनुभव है। वे ये भी नहीं देख सकते कि मृत्यु उन्हें भविष्य के जीवन में दयनीय नियति और अधिक पीड़ा की ओर ले जाने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही है। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 12। आशापाश चतुर्पद काम क्रोध प्रायना इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थसंचयान। आशापाश शतैर बद्ध काम क्रोध परायण इहन्ते काम भोगार्थन्येनार्थ संचयन। आशापाश इच्छाओं का बंधन, शतक सैकड़ों द्वारा बंधा हुआ, काम वासना, क्रोध परायण समर्पित, एहंते प्रयास करे, काम वासना, भोग इंद्रियों की संतुष्टि, अर्थम के लिए अन्यायपूर्ण तरीकों से अर्थ धन संचय करना। आशापाशा शतबद्ध काम क्रोध परायण हेहंते काम भोगार्थन्येनार्थ संचयन। अनुवाद, सैकड़ों इच्छाओं के बंधन में बंधे हुए और वासना और क्रोध से प्रेरित होकर वे अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए अन्यायपूर्ण तरीकों से धन इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। धन संसार का आनंद लेने का साधन है। यही कारण है कि अतृप्त इच्छाओं से प्रेरित भौतिकवादी लोग इसे अपने जीवन में संचय करने को इतनी प्राथमिकता देते हैं। वे धन कमाने के लिए गैरकानूनी तरीके अपनाने से भी नहीं हिचकिचाते, इसलिए उनके नैतिक आचरण के लिए दोहरी सजा उनका इंतजार कर रही है। भागवत में कहा गया है, यावत् भुएत् यथार्थ तवत् स्वत्वं हि देहिनाम अधिकम यो भीमन्येता सा स्टेनो दंडम अर्हति 7.14.8 V4। कोई केवल उतना ही धन रखने का हकदार है जितना उसके भरण पोषण के लिए आवश्यक है, बाकी को दान में दे देना चाहिए। यदि कोई अपनी आवश्यकता से अधिक संग्रह करता है तो वही ईश्वर की दृष्टि में चोर है और उसे इसके लिए दंडित किया जाएगा। सजा क्या है? सबसे पहले मृत्यु के समय कमाया हुआ धन साथ नहीं जाएगा, वह छीन लिया जाएगा। दूसरे, कर्म के नियम के अनुसार व्यक्ति को धन कमाने में किए गए पापों की सजा मिलेगी। जिस प्रकार यदि कोई तस्कर पकड़ा जाता है तो न केवल उसका सामान जब्त कर लिया जाता है, बल्कि कानून तोड़ने पर उसे दंडित भी किया जाता है। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 13-15।
इदमद्य माया लब्धम प्रापस्य मनोर्थम इदमुस्तग्मपि मे भविष्यति पुनर्धनम असो माया हत शत्रुर्हनेशि चाप्रान्पि ईश्वरो हमः भोगी सिद्धो बलवान सुखी अद्योभिजन्वानस्मि कुन्योस्ति सदृशो मया यक्षये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता इदम अद्य मया लब्धम इमं प्रापस्य मनोर्थ इदम अस्तिद अपि मे भविष्यति पुनर्धनसो मया हतः शत्रुर्हनिष्ये च प्राणापि ईश्वरो हमहं भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी ध्यायो विज्ञावन अस्मिको न्यो स्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिता इदम ये आद्य आज माया मेरे द्वारा लब्धम प्राप्त इमाम ये प्राप्से मैं प्राप्त करूंगा मनोरथम इच्छा इदम ये अस्ति है इदम ये अपि भी मुझे मेरा अंडस्को भविष्यति भविष्य में पुनः पुनः धनम धन असो वह माया मेरे द्वारा हतः नष्ट हो गया है शत्रु नानिशे मैं नष्ट कर दूंगा च तथा अप्राण अन्य अपि भी ईश्वर भगवान अहम मैं भोगी भोक्ता सिद्ध उत्तम अहम मैं बलवान शक्तिशाली सुखी प्रसन्न अद्य धनवान अभिज्ञावान उच्च पदस्थ संबंधियों वाले अस्मि मैं कह कौन अन्यथा अस्ति है सदृश जैसे माया मेरे लिए यक्षे मैं यज्ञ करूंगा दास्यामी मैं भिक्षा दूंगा मोदिशे मैं आनंदित होऊंगा इति इस प्रकार अज्ञान विमोहिता भ्रमित अंडस्को इदम अद्या माया लब्धाम इमाम प्राप्स्य मनोर्थिंदर अस्तिद अपि मे भविष्यति पुनर्धनसो माया हतः शत्रुहानिशे च प्राणपीश्वरो हमहं भोगी सिद्धो हम बलावन सुखी अद्यो विज्ञावन अस्मिको न्यो स्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। अनुवाद आसुरी व्यक्ति सोचते हैं मैंने आज बहुत धन अर्जित किया है और अब मैं अपनी यह इच्छा पूरी करूंगा, यह मेरा है और कल मेरे पास इससे भी अधिक होगा। उस शत्रु को मैंने नष्ट कर दिया है और मैं दूसरों को भी नष्ट कर दूंगा। मैं स्वयं भगवान की तरह हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ और मैं खुश हूँ। मैं धनी हूँ और मेरे उच्च पदस्थ रिश्तेदार हैं, मेरे बराबर और कौन है। मैं स्वर्गीय देवताओं के लिए यज्ञ करूंगा, मैं भिक्षा दूंगा, मैं आनंदित होऊंगा। इस प्रकार वे अज्ञान से मोहित हो जाते हैं। सभी नैतिकताओं को नजरअंदाज करते हुए आसुरी लोग यह मान लेते हैं कि उन्हें जो कुछ भी आनंददायक लगता है उसका आनंद लेने का उन्हें अधिकार है। वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ठोस प्रयास करते हैं, यह महसूस करते हुए कि वेदों की कर्मकांडीय प्रथाएं उन्हें भौतिक रूप से समृद्ध बनने में मदद करेगी। वे उनसे प्रचुरता और प्रसिद्धि अर्जित करने के लिए अनुष्ठान समारोह भी करते हैं। हालांकि गिद्ध की तरह जो उड़ता तो ऊंचा है लेकिन अपनी दृष्टि नीची रखता है, राक्षसी लोग कभी कभी सामाजिक स्थिति में बढ़ जाते हैं लेकिन उनके कार्य नीच और नीच बने रहते हैं। ऐसे लोग शक्ति का सम्मान करते हैं और शक्ति ही सही है कि सिद्धांत में विश्वास करते हैं। इसलिए वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने या घायल करने से भी नहीं हिचकिचाते। सूक्ति सुधाकर कहते हैं कि लोग 4 प्रकार के होते हैं। एक ही सत्पुरुष पार्थघात का स्वार्थान परित्यज्य ये सामान्यस्तु परार्थमुद्यम हरितः स्वार्थ विरोधेन ये ते इतनी मानव राक्षस परहित स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तुघ्नन्ति निरर्थकम परहित ते के न जाने वहे V5। पहले प्रकार के लोग संत व्यक्तित्व वाले होते हैं जो दूसरों के कल्याण के लिए अपने स्वार्थ का त्याग कर देते हैं। दूसरे प्रकार के आम लोग हैं जो दूसरों के कल्याण में संलग्न होने में विश्वास करते हैं बशर्ते इससे उन्हें कोई नुकसान न हो। तीसरा प्रकार आसुरी होता है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करता अगर इससे उनका स्वार्थ पूरा होता हो। एक चौथे प्रकार के लोग भी होते हैं जो बिना किसी कारण के परपीड़क खुशी को छोड़कर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। उनके लिए कोई उपयुक्त नाम नहीं है। श्री कृष्ण ने आसुरी मानसिकता के पतित स्वरूप का सजीव वर्णन किया है। घमंड से अंधे होकर वे इस तरह सोचते हैं, मैं एक धनी और कुलीन परिवार में पैदा हुआ था, मैं अमीर और शक्तिशाली हूँ और मैं वही करता हूँ जो मुझे पसंद है। मुझे भगवान के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद भगवान जैसा हूँ। ज्यादातर मामलों में जब लोग मैं कहते हैं तो यह उनका अहंकार होता है, वे नहीं। अहंकार में राय, बाहरी दिखावे, आक्रोश आदि के साथ व्यक्तिगत पहचान शामिल होती है। यह अहंकार अपने स्वयं के व्यक्तित्व का निर्माण करता है और इसके प्रभाव में लोग विचारों, भावनाओं और यादों के बंडलों के साथ पहचान करते हैं जिन्हें वे खुद के अभिन्न अंग के रूप में देखते हैं। अहंकार की पहचान स्वामित्व से होती है लेकिन होने की संतुष्टि आमतौर पर अल्पकालिक होती है। इसके भीतर पर्याप्त नहीं का गहरा असंतोष छिपा हुआ है। इस अधूरी चाहत का परिणाम बेचैनी, ऊब, चिंता और असंतोष होता है।
नतीजतन वास्तविकता की एक बहुत विकृत धारणा पैदा होती है जो मैं की उनकी धारणा को वास्तविक स्व से अलग कर देती है। अहंकार हमारे जीवन में सबसे बड़ा झूठ पैदा करता है और हमें वह विश्वास दिलाता है जो हम नहीं हैं। इस प्रकार संत पथ पर प्रगति के लिए सभी धार्मिक परंपराएं और संत हमसे अपने अहंकारी विचार पैटर्न को खत्म करने का आग्रह करते हैं। ताओ ते चिंग सिखाता है, पहाड़ बनने की कोशिश करने के बजाय ब्रह्मांड की घाटी बने। V6 अध्याय 6 नाज़रेत के यीशु ने ये भी कहा, जब तुम्हें बुलाया जाए तो जाकर सबसे नीचे बैठो, ताकि जब मेजबान आए तो वह तुमसे कहे, हे मित्र, ऊंचे चढ़ जाओ। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा करेगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा करेगा वह ऊंचा किया जाएगा। लूका दोपहर के 2:10 V7। संत कबीर ने इसे बहुत अच्छी तरह से कहा, ऊंचे पानी न टिके, नीचे ही ठहरे। नीचा होया सो भारी पी, नीचा प्यासा जया V8। पानी ऊपर नहीं रहता, ये स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर बहती है। जो लोग नीच और नम्र हैं वे अपने दिल की संतुष्टि तक भगवान की कृपा पीते हैं, जबकि जो ऊंचे और आडंबरपूर्ण हैं वे प्यासे रहते हैं। ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।